आज हिंदुस्तान में अपने आप को तहे तनहा पा रहा है और कि अपने रहनुमाओं को हम खुद चुनें और उन सियासतदानों के मातहत ना हो जाए जो महज दस पैसों की खातिर एक चोला बदल लेते हैं और दूसरे चोले में चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बसो कल्याण आपके शहर में नौजवानों का एक मखसूस इजलास रखा गया था कि उन नौजवानों को हालात हाजरा और इस शहर के आने वाले इंतखाबात के ताल्लुक से उम्मत मुस्लिमा के जी शऊर और बाशऊर नौजवान होने की हैसियत से क्या किरदार निभाना चाहिए, उस ताल्लुक से हम लोग रूबरू हो सकें। इस इजलास में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के स्टेट कन्वीनर अली मोहम्मद साहब और यहाँ बसो कल्याण तालुका के प्रेसिडेंट समीम भोसगे साहब के साथ मुझे गुलबर्गा जोन के कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जनरल सेक्रेटरी को तलब किया गया था, जिसमें हम लोगों ने मुल्क के हालात के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा पर जो हालात गुजर रहे हैं उसका तस्करा किया, नौजवानों के अंदर एहसास बेदारी लाने की कोशिश की। मकसद ये है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में अपने आप को तने तनहा पा रहा है और जहाँ तक कर्नाटक की बात है, हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को नज़रअंदाज करना एक मुनज़्ज़म पैमाने पर जारी है। एक वक्त ऐसा था कि 23 सीट हमारे आया करते थे, आज वो सिमट कर 7 रह गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है और इसकी वजूहात क्या है, इसकी तलाश करनी बहुत ज़रूरी है। बसो कल्याण भी एक ऐसा शहर है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर अब कमोबेश 60,000 मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद हमारा कोई मुस्लिम रहनुमा एमएलए का दावत तक नहीं कर सकता है, या अगर कोई करता है तो उसको जो है खामोश करा दिया जाता है। तो हम कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से पिछले दिनों भी बसो कल्याण आए थे, दौरा किया था। उस वक्त भी हमने ये आवाज़ उठाई थी कि अपने रहनुमाओं को हम खुद चुने और उन सियासतदानों के मातहत ना हो जाएं जो महज चंद पैसों की खातिर एक चोला बदल लेते हैं और दूसरे चोले में चले जाते हैं, अपना रंग बदल देते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। एक अपने आप को सेकुलर कहने वाला अचानक बीजेपी में जाकर फिरका परस्ताना बातें करने लगता है। और हमारे तमाम तर जो मेंबर्स हैं बसो कल्याण में, कमोबेश 50 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पर एक मजबूत मिली क़यादत देने की पुरजोर आप लोगों को देने की कोशिश करें। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का क़याम कब अमल में आया? इसका क़याम 2018 में अक्टूबर के महीने में हुआ, जब हमने देखा कि हमारे एमएलए कम होते होते 7 हो गए हैं। आने वाले वक्त में हम कह नहीं सकते हैं कि 5 हो जाए या 4 हो जाए या 3 हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हम लोगों को शिकस्त झेलनी पड़ रही है। हम लोगों के कैंडिडेट्स नहीं आ पा रहे हैं। रायचूर उसमें से एक मिसाल है, हुबली धारवाड़ की मिसाल है, और एक अभी जो हालिया मीटिंग हुई है, आज मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी ये बात सामने रखी गई कि एक वक्त पे 3 एमपीज हुआ करते थे हमारे कर्नाटका से और एक राज्यसभा का हुआ करता था। आज घटकर वो तीनों एमपीज हमारे पास नहीं है, हम 0 पर आ गए हैं। और इसी को पुर करने के लिए, भर्ती करने के लिए एक राज्यसभा में एमपी सीट दे दी गई है, बस इतना भर हुआ है। तो हमारी क़यादत कमज़ोर हो रही है और हमारी आवाज़ को ऐवानों में उठाने वाले लोग नहीं बाकी रह रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रही 2018 से कि हम लोग इसकी मुसलसल मुहिम में लगे रहे। एमपी की भी दावे कोशिश की। किन किन इलाकों में ये कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जो है शाखें मौजूद हैं? देखिए, 22 ज़िलों के लोग पिछले दिनों में सितंबर के महीने में 2020 में गुलबर्गा में पहली स्टेट लेवल समिट हुई। वहाँ पर 22 ज़िलों के लोग मौजूद थे और उन 22 ज़िलों में मुकम्मल तौर पर हमारे कन्वीनर्स मौजूद हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से लेकर तालुका लेवल तक की कमेटीज को बनाने का काम जारी है। जिस तरह से हर काम के लिए कुछ अखराजात हैं, अगर ये काम के लिए भी कहीं पर अखराजात वगैरह का मामला है तो जो है उसको किस तरह से करते हैं? अखराजात का जहाँ तक मामला है, देखिए, हम लोग जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स आपस में ही कोशिशें करके फंड्स जनरेट करते हैं और वहाँ पर प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। हमारा कोई भी फंड बाहर से नहीं लिया गया है। हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर हम लोग बाहर से या एक एनजीओ की शक्ल में किसी के पास से चंदा इकट्ठा करें, बल्कि हम हमारे मेंबर्स ही जो भी चंदा देते हैं, जो भी फंड्स देते हैं, उसी से काम चलाते हैं। ये तंजीम को
स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, और जो है मिल्लत की जो है नौजवानों को और मिल्लत को एक करने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है? हमारा मंसूबा ये है कि नौजवानों में अक्सर पाया जाता है कि उनके अंदर एहसास कमतरी पाई जा रही है, बेदारी नहीं है। हम किस कौम से जुड़े हुए हैं, हमारे असलाफ ने क्या किया है, हमारा क्या विखार होना चाहिए, जब तक कि उनके अंदर वो एहसास पैदा नहीं होगा तब तक वो अपनी लड़ाई, अपने हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तारीख़ एक बहुत ही अहम असासा है, एक ऐसा हथियार है कि जो तारीख़ को भुला दिया वो गोया कि अपने आने वाले ज़िंदगी के जो वक्त है उसके वो अंधेरे में चला जाएगा। तो तारीख़ की को ही बुनियाद बनाकर, हमारे असलाफ के किरदार को बुनियाद बनाकर हम नौजवानों में बेदारी भी ला रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो असलाफ की तरह ही जो है उनके अंदर किरदार की मजबूती भी आ सके। आप रियासती कन्वीनर होने की हैसियत से मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि जिस तरह से ये तंजीम को जो है बनाया गया है, जिस मकसद के तहत, तो मुख्तलिफ जो है इलाकों में आप जाते हैं तो देखते हैं कि जो है जिस मकसद के लिए जो बनाया गया है और उस मकसद के लिए आप जाकर जो है पब्लिक से जो है रुजू होते हैं, अवाम से, मिल्लत के नौजवानों से, तो आप इसको जो है, जो आपकी कोशिश है उसको जो है कहाँ तक कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? अल्लाह का एहसान है, जहाँ कहीं हम इस मूवमेंट को लेकर चले हैं, हमें ऐसा लगा कि मिल्लत के नौजवान, मिल्लत सभी लोग इस एक चीज़ की तलाश में है कि वाकई हमारी बिना सियासत में इक़्तिदार का हिस्सा बनना चाहिए। जहाँ कहीं भी हम गए हैं, अल्लाह के फजल करम से अच्छा खासा जो है रिस्पांस मिला है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से जो मुहिम लेकर हम लोग चले हैं, जो पैगाम हम पहुंचा रहे हैं, उसमें इंशाअल्लाह तकरीबन लोग हम पर एतमाद करेंगे, हमारा साथ देंगे और अपनी नुमाइंदगी ऐवानों तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से मुत्तहदा महाज का हर हमेशा जो है क्या मालूम है, कोई जो डिसीजन आता है इंतखाबात के जो है करीब कि कोई जो है क्या मालूम है चुनिंदा कैंडिडेट को जो है मुंतखब करके जो है वहाँ से फैसला दिया जाता है, तो इस तरह से जो है क्या मालूम है आपके पास भी कोई प्लानिंग, ऐसा कोई मनसूबा होता है क्या, कोई डिसीजन होता है इंतखाबात के करीब? नहीं, हम लोग तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कोई भी हो, अव्वल तो मिल्लत का कोई फर्द हो, हमारी नुमाइंदगी करे, क्योंकि हमारे दुख दर्द को वही समझेगा सही तौर पे, और जहाँ तक हो सके अदर देन मुस्लिम, अगर वाकई वो मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ हमदर्द है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की बंजर ज़मीन है, यहाँ पर सेकुलर लोग भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं और बिरादरान वतन वाकई बहुत अच्छे हैं, तो किसी वजह से इधर उधर बैठ गए होंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे मसाइल पर बिरादरान वतन ने भी बहुत बात की है। अब ऐसे लोगों का अगर वक्त पड़ा, अगर पूरी मिल्लत जहाँ पर हम हमारे सपोर्ट से वो ऐसा कैंडिडेट जीत सकता है, अगर हमारे अफराद मिल्लत जो है ये बात कहें कि साहब ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए ज़रूर उसके बारे में जो है बात करें। इस तंजीम को कायम करने से पहले आपका अपना पॉलिटिकल करियर क्या है? हाँ, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मैं एक सर्विस में था, रिटायर्ड हुआ हूँ। गुलबर्गा में जो पहला मुस्लिम लीग के नाम पर जो इनकलाब आया है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। वही सोच है जो मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए हमको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसी के तहत हम लोग ये सिलसिले को आगे बढ़ाए हैं। और पहले तो सिर्फ 2 नौजवान थे मेरे साथ, अफजाल अहमद और वसीम इसहाक। उसके बाद जैसा कि मैंने अपनी बात में नौजवानों के दरमियान एक बात बताई, सबसे पहले बसो कल्याण एक ऐसा शहर है जो हमारी दावत को लब्बैक कहा, और इंशाअल्लाह यहाँ इस गरज से भी हम आए हैं कि ये सब एक होकर हमारी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। जब से ये तंजीम कायम हुई है तब से लेकर अब तक कोई ऐसा जो है क्या मालूम है डिसीजन है आपका जो अदर देन मुस्लिम को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है कहा गया हो? नहीं, ऐसे हालात अभी आए नहीं है, ना ऐसा कोई मौका आया है, जब आएगा तब देखेंगे।